आखिर हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के युवाओं को, जो मेरे अनुसार इस देश की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, उनको अधिकार दिया है कि अगर भाजपा सरकार द्वारा नीट का पेपर लीक किया जा रहा है, सीबीएसई का पेपर लीक किया जा रहा है, आप कल्पना करो, ये वो सीबीएसई बोर्ड है जिसकी अलग प्रतिष्ठा है। हर सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ाई करता है, सपना उसका होता है कि मैं भी सीबीएसई बोर्ड से मैं पास आउट हूं। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा कलंक लगा है सीबीएसई के ऊपर, पेपर लीक हो गया। 2014 के पहले जो प्रथा हमारे देश में थी, जो कांग्रेस ने इस देश को दी थी, कि हर सरकारी परीक्षा के लिए चाहे पेपर सेटिंग हो, चाहे पेपर की प्रिंटिंग हो, चाहे एग्जाम पेपर का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एग्जाम सेंटर का संचालन हो, ये चारों चरण पूर्ण रूप से शासकीय हाथों में होते थे। 2014 में सरकार बदलती है पूरे देश भर में। धीरे धीरे जो आरोप लगातार पिछले 12 साल से राहुल गांधी जी, हमारे जननायक इस देश के, लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की हर एक व्यवस्था को निजी हाथों में सौंप दिया है। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है 2014 के बाद। 2017 में शायद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन होता है। क्या आपको पता है कि आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? मतलब आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके पास इतना महत्वपूर्ण दायित्व है, जो वर्तमान में जिम्मेदार है कि एक एक सरकारी परीक्षा, चाहे वो शैक्षणिक परीक्षा हो, चाहे सरकारी भर्ती परीक्षा हो, का दायित्व उस एनटीए के पास है, जो पार्लियामेंट को आंसरेबल भी नहीं है। आप कल्पना करो कि अगर आज देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी या फिर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब अगर आज एनटीए से प्रश्न पूछना चाहे, दे कांट, क्योंकि एनटीए उस जो जुरिडिक्शन है उसमें नहीं आती है। कितना गंभीर विषय है। इसमें जो हमारा आरोप है, और जो हमारा आरोप पहले से था, जब राहुल जी की पहली सभा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कोटा में आयोजित किया गया था, जो उनका आरोप था, जो चारों चरण एग्जाम पेपर के होते हैं, सेटिंग के होते हैं, वो भाजपा ने सौंपा था निजी हाथों में। पूर्व शिक्षा मंत्री, जिन्होंने छात्रों की आवाज बुलंद होने के बाद, और मैं देश के एक एक छात्र जो अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में जो आंदोलित थे, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं कि उनके आवाज के कारण और उनके मेहनत के संघर्ष के कारण शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन उन पर आरोप किया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरा जो एग्जाम पेपर्स के प्रिंटिंग का ठेका था, एक ऐसे कलंकित कंपनी को दिया था जो ब्लैकलिस्टेड थी। आप कल्पना करो कि एक ऐसी कंपनी जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है सरकारी टेंडर में पार्टिसिपेट करने से, उसको देश का शिक्षा मंत्री पूरा ठेका दे रहा है कि आप ही प्रिंट करो हर एक सरकारी परीक्षा का एग्जाम पेपर, ताकि जो दलाल भाजपा के हैं उनके हाथों में ये एग्जाम पेपर पहले से आ जाए। यही इनका खेल था।